वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एमटीएस 7 अक्टूबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें देखना है कि 15 मैन एक काम को 12 दिन में कर रहा है और 18 वीमेन इस उसी काम को 15 दिन में कर रही है। तो 5 मैन और 3 वीमेन को कितना टाइम लगेगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें देखेंगे, पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि 15 मेन है, किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसी काम को 18 वीमेन 18 वीमेन 15 दिन में कर रही है। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, छतरी 18। तो मेन और वीमेन का जो रेशियो आया एफिशिएंसी का, वो 3 और 2 का आ गया। अब निकालना है हमको 5 मेन और 3 वीमेन का निकालना है। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क कहीं से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने की से इस सेक्शन से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस सेक्शन से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालेंगे। 15 मेन 12 दिन में कर रहा है, मेन का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो 15 इंटू 3 इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पे 15 इंटू 3 इंटू 12 टोटल वर्क हो जाएगा। और इसका एफिशिएंसी करेंगे इसका, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3, यहाँ पे पुट करेंगे 2। तो 5 15 और 6 21, 21 हो गया। 3 सत्ते 21, 12 15 गुना 180 होता है, बहुत बार यूज होता है। 7 और 25 सत्ते 175 हो गया, 5/7 मतलब 25 होल 5/7 का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसमें दिया हुआ परसेंटेज है और मेंसुरेशन भी कह सकते हैं कि हर एक साइड रेक्टेंगल है यहाँ पे, उसका हर एक साइड को कितना 12% इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। इसको सक्सेसिव से बना सकते हैं 12 + 12 और 12 इंटू 12/100। तो 12 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.44। 24 है 25.44% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग प्राइस। जो प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट 832 में बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, वही 448 पे बेचने पे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे लॉस का कहानी है। यहाँ पे सीपी को मान लेते हैं कि एक्स है यहाँ पे। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, 832 माइनस एक्स, और लॉस जो होगा सीपी माइनस एसपी 448। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, x इक्वल टू 640 निकल गया। एक ये हुआ। इस टाइप में याद रखना है कि अगर 2 एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस इक्वल टू कह रहा है यहाँ पे, तो सीधे सीपी निकालने के लिए क्या होता है, SP1 प्लस SP2/2। डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे हम लोग डायरेक्टली सीपी निकाल सकते हैं। 640 आ गया। इसको अब बोला है कि 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% का मतलब 10% 64, 20% 128। तो जोड़ देंगे 8 4 2 6 7, 768 ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 7%। अगर 7% में बेचे और उसी को अगर 10.5% गेन पे बेचे, तो उसको 105 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ सीपी का खेल है, पीछे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है और आगे यहाँ पे गेन होगा 10.5% का। तो इन दोनों का जो गैप होगा, ये 17.5 का गैप होगा। यही गैप दिया हुआ कितना, 105 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि 11% के गेन पे बेचने पे कितना उसको एसपी होगा, उसका 11% गेन पे अगर बेचा जाए तो 11% गेन का होगा 111%। ऐसे भी देख सकते हैं कि 111% का वैल्यू पूछा है हमसे। 111 का मल्टीपल सिर्फ यही है, ये चारों तो है नहीं, तो ऐसे आंसर हम 666 दे सकते थे। लेकिन अब यहाँ सॉल्व करना है, तो यहाँ 1 जीरो ये हट के यहाँ पे चला है। 25 सत्ते, अब 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 7 छक 42, एक का 6, 1% का वैल्यू 6 है, तो 111% का 6 6 6 ये परसेंट हो जाएगा। सॉरी परसेंट नहीं, एसपी हो जाएगा। यहाँ पे एसपी हो जाएगा, मतलब रुपये में निकलेगा ये कि इतना रुपीज में उसको बेचना हुआ 666। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज है, 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना, 80। अब बोला है कि पहला 4 नंबर का एवरेज कितना है, 74.5 है। तो इससे कितना कम है, देख लेते हैं कि 0.5 और 5.5 कम है। और टोटल कितना है, 4 का डेविएशन पे देखेंगे तो टोटल जो सम, इसका सम निकल जाएगा, कितना आएगा, 5 का 20, 5 का 20 2 22, 22.22 ये कम है। उसके बाद फिर अगला 4 का दिया हुआ है एवरेज 82.5, इससे कितना है 2.5 ज़्यादा है। और ये फिर 4 यहाँ कर लेंगे, 25 का 100 10 होगा प्लस में, तो यहाँ -12 हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि छठा, यहाँ पे है कि 9th नंबर, 10th नंबर और 11th नंबर, 3 नंबर है।
9th नंबर है, 10th है और 11th है। तो 9th कह रहा है कि 10वां से 6 ज्यादा है, ठीक है, और 10वां जो है 11वां से 6 कम है, तो ऐसे हो जाएगा। तो तीनों नंबर का सम जो निकालेंगे यहाँ पे आएगा कितना, 3x प्लस 12, ये 3 नंबर का सम आया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 8 नंबर है और ये 11 नंबर है, तो इसमें भी डिफरेंस जब निकालेंगे 3 नंबर का जो डिफरेंस आएगा, तो 80 इसका एवरेज है। 80 इंटू 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो 80 इंटू 3 होगा, हर एक का एवरेज 80 से जा रहा है, तो 3 का एवरेज 80 होगा, और डेविएशन कितना का है, 12 का यहाँ जा रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -12 हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, +12 कर लेंगे। 3 कट कर देंगे, 3 कॉमन लेके, तो 80 और प्लस 4, तो 4 से 4 कट कर देंगे, तो x इक्वल टू मेरा निकल जाएगा 80। x 80 निकल गया। अब बोला है कि 9th और 11th का एवरेज, ये 9th नंबर है, ये 11th नंबर है, ये दोनों का एवरेज बोला है। ये दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो x प्लस 6 ही आएगा। x प्लस 6 मतलब कितना, 80 या 6 86, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 86 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक किसी 1/4 कार्य को 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना 20 दिन में करेगा। इस वीडियो ए उस काम को 20 दिन में कर सकता है, पूरा काम को। उसके बाद देखेंगे कि 2/5 जो है, बी जो है उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो बी जो टोटल कार्य जो होगा वो कितना दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। अब पूछ रहा है हमसे कि ए और बी दोनों कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो ये दोनों का जो होगा ये 100 हो गया, 20 25 100, 25 चौके 100, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो 100 बटा क्या होगा, एफिशिएंसी कितना 9 है, 11 होल 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि लिस्ट नंबर जो है जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा, तो सीधा इसमें क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ कितना, 15 25 35, 15 25 और 35 और 40। तो एलसीएम निकालने का भी तरीका क्या है कि इस दोनों का पहले एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, और 35 में क्या है, 5 और 7 है, तो 5 पहले से यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, तो 5 लेंगे, नहीं बचा क्या है यहाँ पे 7, तो 7 ले लेंगे। फिर यहाँ पे 40 का जब देखेंगे, 5 8 40, तो पहले से फिर ये 5 यहाँ से अवेलेबल इसमें होगा, तो 8 इसमें बच रहा, तो इसमें 8 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 पचे 35, 3 49 3 52, उसके बाद 8, 8 से 8 पचे 40, 4 16 4 20 2 4200। अब 42 उसका एलसीएम आ गया। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि 15 है, 25 है, 35 है और यहाँ पे 40 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है और 35 है। सब में देख रहे हैं कितना रिड्यूस हो रहा है, 5 का कमी आ रहा है, सब में 5 का कमी आ रहा है। तो जो नंबर होगा, जो लिस्ट नंबर होगा, जो इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बचेगा, तो लिस्ट नंबर जो निकलेगा, लिस्ट नंबर जो होगा ये 4200 में से क्या कर लेंगे हम लोग, 5 को घटा लेंगे, तो कितना होगा, 41 95, इसका क्या होगा, आंसर होगा। बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मच टाइम विल वी टेक टू अमाउंट इतना, एल 18, मतलब कि 900 रुपया पे 81% इंटरेस्ट, 4.5% सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कितना समय के लिए होगा, कितना समय में, कितना समय टाइम निकालना है यहाँ पे। तो टाइम इक्वल टू जो होता है, क्या होता है, टाइम इक्वल टू SI इंटू 100 बाई क्या होता है, P इंटू आर। SI कितना है, 81 इंटू 100, प्रिंसिपल 900 और इंटू 4.5, पॉइंट हट के यहाँ 0 हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 9 81, 90 45 2 साल, 2 ईयर्स का क्या हुआ, उत्तर हो गया। फिर यहाँ पे है इसका DI है, द कंपनी हुज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 12% मोर देन द डिमांड। तो ऑप्शन से चलेंगे, डी का जब बात किया फर्स्ट ऑप्शन में, डी का है, तो डी का देखेंगे 125 से 140 हो गया है। बोला है कि प्रोडक्शन जो है डिमांड का लगभग 12% है, यहाँ पे 12% उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिमांड और प्रोडक्शन का रेशियो जब देखेंगे, डिमांड 125 है और ये 140 है, तो यहाँ पे काट देंगे, 5 से 25, 5 दूनी 28, और इसको अगर 4 से गुना करते तो ये 100 होता है, और ये 4 से गुना करेंगे तो 112 होगा। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिमांड से 12% ज़्यादा है, मोर है।
यही बोल रहा था इसमें कि 12% ज़्यादा है। इस तरह से चेक कर लेंगे तो ऑप्शन क्या मिलेगा, फर्स्ट ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल ए बी सी का एवरेज प्रोडक्शन का ए बी और सी 75 और 35 कितना हो जाएगा 210 और 90 300 का एवरेज जो होगा क्या होगा 100 हो जाएगा 300/3 करके। इज वाट परसेंट लेस देन द डिमांड ऑफ डी। डिमांड ऑफ डी इसे 125 है और ये है तो 25 चौका 100 25 25 125 इसको 100 बनाते हैं 20 से गुना करके इसको 80 तो कितना इससे कम है 20% का कमी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 100 बना के काम कर सकते इजी रहता है। इनकम यहाँ बोला गया है कि इनकम ऑफ ए बी से कितना 150 ज़्यादा है मतलब कि 3:2 है। और यहाँ पे अगर ए की इनकम को बढ़ा दिया जाए 40% तो इसको मान लेते हैं कि 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। 40% बढ़ाने का मतलब कितना है 10% 30 40% मतलब 120 बढ़ा देते हैं। 120 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 420 हो जाएगा। इसको बोला है इसको इंक्रीज करना है 30% से इंक्रीज करना है 10% 20 30% 60 260। ये टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 500 और ये दोनों मिलकर टोटल कितना हो रहा है 680। तो कितना बढ़ गया है 180 बढ़ गया। टोटल बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है इनकम में तो पहले 500 इनकम था अब इनकम कितना 680 हो गया। तो 180 किस पे 500 पे इंटू 100 100 पचे 36 पचे 125 36% क्या हुआ इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ मोड मीन मीडियन मोड का ही फॉर्मूला पे है सीधे कि मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन और -2 मीन होता है। हमको निकालना है मोड दिया हुआ है कितना 7.52 और 3 मीडियन दिया हुआ 9.06 -2 इसको m ले लेते हैं मीन को। यहाँ होगा 2m यहाँ गुना कर देंगे 36 18 9 की 27 में से 7.52 घटेगा 6 उसके बाद 6 5 11 1 6 5 11 हो जाएगा और 19 7 16 ऐसे। तो m इक्वल टू निकलेगा 2 9 18 2 8 16 2 3 6 9.83। आंसर क्या होगा थर्ड हो गया। फिर यहाँ है कि अ पाथ 6 मीटर वाइड इसके चारों तरफ एक पाथ है 6 मीटर वाइड रन कर रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा उसके चारों तरफ। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है 10 है और ये 8 है 6 मीटर इसका 6 मीटर का पाथ ये सब है पूरा। ये भी 6 मीटर है और ये भी 6 मीटर है। तो बाहरी लेंथ कितना हो जाएगा 10 ये है और 6 12 12 10 22 मीटर का ये हो जाएगा। और ये जब निकलेगा कितना होगा 8 इधर है और 12 12 8 20। तो हमको पाथ निकालना तो यही मेरा पाथ होगा। ये जो क्या हुआ ये पाथ है तो ये पाथ है। तो पाथ का एरिया के लिए बाहरी एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा लेंगे तो बाहरी एरिया कितना होगा 22 44 440 में से 80 घट जाएगा 360 इसका क्या होगा उत्तर हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना कि 3:4:8 क्या है वेलोसिटी का रेशियो है। बोला है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। अगर यहाँ बोला है कि सेम डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम जो होगा सीधा इसका इन्वर्सली हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा 24 काट देंगे 24 से गुना करेंगे 3 8 24 4 6 24 और 8 3 24 ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका है मेथड 2 जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और वेलोसिटी का रेशियो दिया हो तो कैसे करेंगे वो बताते हैं। डायरेक्टली अगर टाइम निकालना है तो अगर इसको निकालना तो सीधे ये दोनों गुना करते हैं 8 चौका 32। अगर इस पर ये निकालना है बीच वाला तो ये दोनों गुना करते हैं 8 3 24 और ये निकालना तो ये दोनों गुना होगा 4 3 12 अभी तो शॉर्ट कर देंगे। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डीलर अबाउट एन आर्टिकल 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मान लेते किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 है डीलर को मिला कॉस्ट प्राइस कितना वो खरीदा कितना में 90 में खरीद लिया ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसको 20% एबव मार्क प्राइस से बेच रहा है। अब जो इसका एसपी आएगा इस मार्क प्राइस से कितना 20% ज़्यादा बेचेगा मतलब 120 30 90 30 चुका। अब बोला कि प्रॉफिट कितना होगा एक का प्रॉफिट होगा 3 पे 100 मतलब 33% लगभग इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस 60 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 51 किलोमीटर पर आवर। इसमें करते कुछ नहीं है कि 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है यहाँ 51 का है
अब बोला कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, प्रत्येक आवर कितना रुकेगा, तो डिफरेंस 9 होगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, इसको नीचे लिखेंगे। और पूछा है कि मिनट में पूछा है, अभी ये आवर में आ रहा है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 9 मिनट तक ये बस हर एक प्रति घंटा रुकेगा। तो यहाँ पे सीधा एक टाइप होता है एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग वाला टाइप है स्टॉपेज का, उसमें कुछ नहीं करते, डिफरेंस को ऊपर रखते हैं, बड़े वाले को नीचे रखते हैं, और इंटू 60 इसलिए करते हैं क्योंकि मिनट में पूछा रहता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए एंड बी 92, जैसे ए बी का स्टूडेंट 92 है, ए का बोला है यहाँ पे नंबर का रेशियो लेते हैं कितना 13% ज़्यादा है, मतलब 30% ज़्यादा है, तो 130 और 10 का रेशियो होगा ये। और बोला कि द एवरेज 50%, बी का एवरेज 50% ज़्यादा है, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा। अब यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर x निकालना है हमको तो ये दोनों गुना और ये दोनों का प्लस, तो सीधा क्या करेंगे कि 26 और 30, 26 30 56 बाई 23, तो ये आया मेरा जो टोटल एवरेज है वो आया, वो दिया हुआ कितना 56 दिया हुआ है, तो इसका 56 डायरेक्टली एवरेज हो गया पूरा। एक का वैल्यू कितना निकला 23, पूछा कि बी का एवरेज, तो 3 का पूछा है, तो ये यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एवरेज ही लिखे हैं, ये जो लिखे हैं 2:3 ये एवरेज है, तो एक का वैल्यू 3 का वैल्यू कितना होगा 69, तो आंसर क्या हुआ 69। अब यहाँ पे रेशियो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है ए और बी का 6-5, 4 साल अगो, 4 साल अगो, 4 साल अगो जो दिया है 5 और 4, अभी भी डिफरेंस पहले 1 था, अभी डिफरेंस 1 है, ये सही है। अब पूछा है कि 10 साल के बाद ए प्लस बी का एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी का ए और बी का एवरेज 10 साल बाद क्या होगा, ए और बी का 10 साल एवरेज, तो यहाँ पे घटा है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है 4 है, 4 साल, 4 साल 1 यूनिट के बराबर है। अगर हम 10 साल का निकाल लेते हैं कितना यूनिट हो जाएगा, 1/4 इंटू 10 मतलब कि 5/2 मतलब कितना 2.5 यूनिट। तो 10 साल बाद बोला प्रेजेंट में कितना है 6 और 5 है, तो इसी में हम 6 + 2.5 कर सकते हैं और 5 + 2.5 करते हैं, तब जाके 10 साल बाद का होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.5 7.5, और रेशियो जब निकालेंगे तो 5 से 17, 5 से 15, 17 और 15 का क्या होगा रेशियो हो जाएगा कितना साल बाद 10 साल बाद का रेशियो। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप जो दिया है 1232 दिया हुआ है, तो पहले देख लेते हैं सिलिंड्रिकल पाइप क्या है। तो सिलिंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम होता है, ये इसमें सीधे वॉल्यूम निकालते हैं, जो वो क्या होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ पाइप होता है। वॉल्यूम जो दिया है 1232 दिया है, ये 22/7 दिया है, जो ये बड़ा मतलब एक्सटर्नल रेडियस है, ये 7 स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर है, और स्मॉल जो आर निकालना है, थिकनेस 2 दिया है, तो थिकनेस 2 है, ये थिकनेस होता है, और ये बड़ा आर यहाँ से यहाँ तक, और ये छोटा आर होता है, तो छोटा आर निकालने के लिए क्या होता है बड़ा आर में से थिकनेस घटा लेते हैं, तो कितना आता है 5 स्क्वायर होगा इंटू एल। 11 से जब काटेंगे इसको 11 कम 11, फिर 11 कम 11 का दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 56 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे 12, ये 2 और इंटू एल, 2 से कट हो जाएगा, 2 से 28, 4 7 28, 4 3 12, 49/3 इक्वल टू एल, 16 3 48, मतलब कि 16.33 जब जाएगा ये, तो लेंथ जो निकलेगा यहाँ पे ये 16.3 आ जाएगा। या नेक्स्ट देखते हैं कि सम ऑफ एक्स डिवाइड इंटू ए बी सी रेशियो, ए बी का रेशियो दिया है कितना 7/12, और दिया है बी सी का रेशियो दिया है कितना 8 और 5, तो ये 12 दूनी 24, ये 8 3 24, बैलेंस कर लेंगे, ए बी सी निकल जाएगा हमारा कितना 14 24 और 15। ए सी का डिफरेंस, ए का वैल्यू दिया है 219, एक्स पूछा है, तो तीनों को जोड़ देंगे कितना होगा 5 4 9 4 13, 1 2 3 4 1 5 53, 219 से गुना कर देंगे 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है आंसर क्या हुआ 2। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 2 जगह बार का इस्तेमाल किया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे,
एक साइड में लेके आएंगे 0.423 पे बार प्लस 0.021 पे बार होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -0.2 ऑफ है, गुना ही लेते हैं 52.5 और ये भागा में था इसको नीचे 0.84। ये पॉइंट हटके ये दोनों पॉइंट खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे 42 बार में, 21 दूनी 42, 21 बचे, 21 दूनी 42, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12.5। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको 0.42, इसमें अगर हम वो चेंज कर देंगे, बार को चेंज करने पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी मेथड क्या होगा वो बता रहे हैं कि ये ऐसे कर लेंगे और इसको जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट करके यहाँ पे जोड़ेंगे। ये आगे जा रहा है 4 4 4 4 4 0.4, ये ऐसे जा रहा है, तो इसको सीधा लिख सकते हैं 0.4 पे ये बार होगा। तो बार का मतलब क्या होता है, सीधा लिखते हैं 0.4 का बार का मतलब क्या होगा, 4/9, जितना भी बार उतना 9, 4/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे 12.5 ही बचेगा क्योंकि 25/2 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 12.5 खत्म हो गया सीधा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, सीधे 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 आ गया आंसर, हमसे पूछा 3x का वैल्यू, पूछा 3x का वैल्यू क्या आएगा 2, तो आंसर क्या हो गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है मोटरसाइकिल बी और ई का। तो बी और ई का टोटल प्रोडक्शन जो देखेंगे, बी का और ई का 90, 120, 210। आप बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द मोटरसाइकिल, डिमांड जब करेंगे तो 170, 170 और 110, 280, और यहाँ पे 125 और 95, 5 5 10, 200, 0 8 2 10 0 हाथ में 2 4 1 5, 500, तो 500 और इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना होगा, कट के 5 चौका 20, 5 दूनी 10, मतलब कि 42% इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि समो 7500। जैसे 7500 जो हो रहा है, ये 7500 2 साल में 8748 हो रहा है, 2 साल में कंपाउंडेड। तो सीधे ये करते हैं कि इसमें ए बटा पी का जो रेशियो निकलता है, ये पी है और ये ए है, तो ये निकालते हैं। तो ये 2 साल का है ना, तो 1 साल के लिए निकालने के लिए सीधे इसमें स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर 3 साल का होगा तो क्यूब रूट कर देंगे यहाँ पे। तो 8748 और 7500, तब इसको ऐसा करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। 5 से करने पे तो 5 से नहीं, 3 से करने पे, 3 से करने पे 2500 देगा। इसको 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 16, 29 16 आ रहा है यहाँ पे। तो सीधा ये 50 का हो रहा है, और ये सीधा कितना होगा, 2900 है तो 50 का 2500 हो गया। और 55 का जो कितना होगा, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 50। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 55 का स्क्वायर जो होगा 25 और 6 25, 30 25 होगा, इससे कम है 29 16। तो यहाँ पे सीधा एक कम करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है 54, और 54 का डायरेक्टली स्क्वायर निकालना अगर है हमको, तो 4 का स्क्वायर मतलब 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, और 25 में 4 ऐड कर देंगे तो 25 4 29 16 होगा। तो 54 ज़्यादा है, मतलब कितना है, ये इसको 108 कर सकते हैं, इसको 100, मतलब कितना ये ज़्यादा है 8%। 8% इसका इंटरेस्ट निकल गया। अब बोला क्या क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 साल डबल द अर्लियर रेट। इसका डबल करते हैं तो 16% और 3 साल की लिमिट चलती है 48% निकलेगा किसका, 7500 का निकालेंगे 48%। तो परसेंट से खत्म ही हो गया, 8 पचे 40, 48 इंटू 75, तो गुना कर देंगे। पहले क्या कर देंगे, 48 में 75 से गुना करना है तो 12 और 4 कर सकते हैं, तो 5 का भी 2, 7 28 30, 12 से गुना कर देंगे तो 3600। तोड़ के भी तुरंत मल्टीप्लाई कर लेना, सोचना नहीं है बैठ के, 3600 आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जितना है, स्पीड ऑफ बोट जो दिया है 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। रेट ऑफ करेंट, रेट ऑफ करेंट जो दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर दिया है। अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। तो स्पीड क्या है यहाँ पे, अप स्ट्रीम वाला स्पीड चलेगा, और टाइम यहाँ 5 मिनट, मतलब कितना है, किलोमीटर में चाहिए तो 5/60 कर लेंगे। अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, घट जाता है, स्पीड 24 होगा, और ये 1/12, 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अप स्ट्रीम में। अब यहाँ पे आ गया आपका क्या, सिंप्लीफिकेशन। 21 का 21, 40/21 होगा, माइनस यहाँ पे 21 का 21, 31/21 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, और ये 12/7 हो जाएगा, माइनस 2/35 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2/7,
40/21 माइनस 31/21 प्लस 2/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 6/21। ऐड करने में आसानी होगा, 2/35। यहाँ पे कितना होगा, 31 में 37/21, 40 में 37 का 3/21 बच जाएगा, प्लस 2/35 बच जाएगा। यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लेंगे 105 का, 21 बचे तो 5 की 15 प्लस 6, 15×6 21 फिर 105, मतलब 1 डायरेक्टली 5। आंसर क्या होगा, 1/5। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।